एक पवित्र मंदिर, एक सम्मानित पंडित, और अचानक पुलिस की छापेमारी। क्या सच में भगवान के घर में छुपा था पाप का दरबार? जिस जगह पर लोग मोक्ष की तलाश में जाते थे, वहां से निकली चीखें और राज। पंडित की गिरफ्तारी के पीछे की वो कहानी जो कभी किसी ने नहीं सुनाई। कौन था असली गुनहगार? और क्या अब भी हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? जानिए एक ऐसे रहस्य को जो आस्था और अपराध के बीच की दीवार तोड़ देता है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अंत तक जरूर देखिए। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरण मंदिर की दीवारों पर फिसल रही थी। सुनहरी रोशनी अब धीमे धीमे स्याह छाया में बदल रही थी। गोल्डन टेम्पल मंदिर के भीतर एक गूंजती हुई शांति थी। घंटी की धीमी धीमी आवाज पूरे परिसर में फैल रही थी। पंडित वसुधारनाथ अपनी आखिरी आरती की तैयारी कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी स्थिरता थी, जैसे हर दिन की पूजा, हर मंत्र उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाता हो। लेकिन उस दिन मंदिर की हवा कुछ अलग थी। घंटियों के स्वर में एक बेचैनी थी। दिए की लौ थरथरा रही थी, जैसे किसी अनदेखे डर से कांप रही हो। फिर अचानक मुख्य द्वार पर हलचल हुई। 3 पुलिस वाहन मंदिर के प्रवेश द्वार पर रुके। रोशनी की तीखी चमक ने मंदिर के शांत वातावरण को चीर डाला। भक्त सन्न रह गए। सभी की आंखें द्वार की ओर मुड़ी। पुलिस अधिकारी तेज कदमों से भीतर घुसे। उनकी आंखों में कठोरता थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ ड्यूटी का ठंडा एहसास। पंडित वसुधारनाथ, मुख्य अधिकारी की आवाज मंदिर में गूंज गई। पंडित ने पीछे मुड़कर देखा। उनके माथे पर बल पड़ा। हाथ में पकड़ी घंटी नीचे गिर गई। आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह वाक्य मंदिर की पवित्रता को एक झटके में चीर गया। एक पल को लगा जैसे समय रुक गया हो। घंटियां बंद हो गईं। दिए बुझने लगे। भक्तों की सांसें थम गईं। किस जुर्म में? पंडित की आवाज टूटी हुई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दीं। भीड़ चुपचाप खड़ी देखती रही। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं पूछा। मंदिर के गर्भगृह में फैला धुआं अब सघन हो चला था, जैसे वह भी कुछ छुपा रहा हो। मंदिर की एक पुरानी मूर्ति के नीचे कुछ कागज बरामद हुए। संदेह की परतें अब खुलने लगी थीं। अधिकारी ने उन कागजों को पलटा। उनमें नाम थे, तारीखें थीं, और चुप्पी से दर्ज गवाही। भीतर से एक वृद्ध महिला आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक जमी हुई पीड़ा थी। मैंने इन दीवारों के पीछे कुछ देखा था। उसका स्वर कांपता था लेकिन सच्चाई से भरा था। मैंने बहुत दिनों तक चुप्पी साधी, लेकिन अब और नहीं। सभी निगाहें अब उस पर थीं। मंदिर में सन्नाटा था। सिर्फ उसका स्वर बाकी था, धीमा, टूटा, लेकिन सच्चा। सहसा मंदिर का वातावरण बदल गया। जिस स्थल को पवित्र माना गया, वहीं अब संदेह की परछाइयां फैल चुकी थीं। पंडित की आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें एक गहराई थी, जैसे वह जानता हो, ये दिन एक दिन आना ही था। भीड़ में कुछ लोग सिर झुकाए खड़े थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बस देखते रह गए, जैसे किसी ने उनके विश्वास को चुपचाप तोड़ दिया हो। मैं यहीं से आगे की कहानी तुरंत जारी कर सकता हूँ। बताइए कब शुरू करूँ? पंडित को पुलिस वाहन की ओर ले जाया गया। हर कदम के साथ मंदिर की जमीन जैसे कांपती जा रही थी। भक्तों की आंखें अब भी उसे देख रही थीं। कुछ सवाल लिए, कुछ खामोश गुस्से में। पंडित ने पीछे मुड़कर एक बार मंदिर को देखा। वह नजरा वैसा ही था, दियों की लौ धीमी, घंटियों की गूंज बंद, और दीवारें जैसे वो खुद भी शर्मिंदा हों। थाने पहुंचते ही जांच शुरू हुई। मंदिर की तिजोरी को खोला गया। भीतर से निकली फाइलें, रजिस्टर और कुछ अज्ञात तस्वीरें। पंडित अब कुछ नहीं कह रहे थे। उनका मौन हर सवाल से भारी था।
जैसे उन्हें पता हो कि जवाब देने से कुछ बदलेगा नहीं। जांच अधिकारी ने कहा, इस मंदिर में जो हुआ वह वर्षों से चलता आ रहा था, लेकिन सबने आंखें मूंद लीं, क्योंकि यह जगह पवित्र थी। सच धीरे धीरे सामने आने लगा। मंदिर में आने वाली दान की भारी रकम, लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां और कुछ ऐसे गुमनाम नाम जो कभी वापस नहीं लौटे। हर दस्तावेज एक राज खोल रहा था। हर गवाही एक नई दरार पैदा कर रही थी। पंडित की गिरफ्तारी अब सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह उन सबके लिए झटका थी जो आंख मूंद कर विश्वास करते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस जगह पर लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं, वहीं उनका अंधविश्वास इस्तेमाल किया जा सकता है। मंदिर की दीवारों ने सब देखा था, पर आज पहली बार उन्होंने कुछ कहा था। सन्नाटे में, तहों के बीच, सच की एक जली हुई खुशबू के साथ। रात ढल चुकी थी। थाने के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। भीतर एक पंडित चुप बैठा था, और बाहर लोग अपने टूटे भरोसे को थामने की कोशिश कर रहे थे। मैं आगे की कड़ी भी तैयार कर सकता हूँ, अगर आप इस कहानी को और विस्तार देना चाहें। बारिश की बूंदें अब थाने की खिड़कियों से टकरा रही थीं। हर टपकती बूंद जैसे बीते हुए विश्वास की आह बन चुकी थी। पंडित वसुधारनाथ इंटेरोगेशन रूम में एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने एक मेज, और मेज के उस पार 2 अधिकारी। एक अधिकारी ने धीरे से पूछा, आपको कोई पछतावा है? पंडित ने सिर झुकाया, आंखें बंद कर लीं। कई सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसकी आवाज आई, धीमी, थकी हुई। हर गलत काम के पीछे एक सच्चाई होती है, लेकिन मेरी सच्चाई अब किसी काम की नहीं। अधिकारियों ने नजरें मिलाईं। वे जानते थे कि यह आदमी अंदर से टूट चुका है, पर जो नुकसान हो चुका था, उसकी भरपाई संभव नहीं थी। उसी रात मीडिया में खबर फैल चुकी थी। गोल्डन टेम्पल मंदिर में पंडित की गिरफ्तारी, दान और आस्था के पीछे छुपा सच। टीवी स्क्रीन पर पंडित की तस्वीर बार बार दिखाई जा रही थी। वो ही चेहरा जो कभी भरोसे की मिसाल था, अब शक और अफसोस की पहचान बन गया था। लोगों की भीड़ अब मंदिर के बाहर जमा हो रही थी। कुछ मोमबत्तियां लेकर आए थे, कुछ सिर्फ सन्नाटा। एक युवा लड़की जो रोज वहां पूजा करने आती थी, धीरे से बोली, मैंने तो उन्हें भगवान का सेवक माना था, अब लगता है मैंने भगवान को भी धोखा दिया है। मंदिर अब सील हो चुका था। दरवाजों पर ताले लटक रहे थे। मूर्तियां वहीं थीं, पर उनमें से अब कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। पंडित को दूसरे शहर की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। जब वह बाहर निकला, तो लोगों की नजरों में डर नहीं, एक जमी हुई नफरत थी। एक बच्चा जो मंदिर में नियमित रूप से आया करता था, अपने पिता से बोला, क्या भगवान भी झूठे हो गए, पापा? उसके पिता कुछ नहीं बोले, बस बच्चे को गले लगा लिया। शहर भर में एक सवाल गूंज रहा था, जब आस्था टूटती है, तो फिर उसे जोड़ा कैसे जाए? अब मंदिर की घंटियां नहीं बजती, दियों की लौ बुझ चुकी है, और जो कहानियां लोग बच्चों को सुनाया करते थे, अब वो सिर्फ एक चेतावनी बन चुकी हैं। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी का अंतिम अध्याय भी लिख सकता हूँ, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि कैसे समय के साथ लोग इस घाव से उबरते हैं या नहीं। समय बीतने लगा था। महीने गुजर गए, लेकिन मंदिर की घंटियां अब भी खामोश थीं। दरवाजों पर जंग लगने लगी थी। दीवारों की सफेदी अब उखड़ रही थी। शहर के लोग अब उस रास्ते से भी कतराने लगे थे, जिस रास्ते से होकर कभी श्रद्धालु सिर झुकाकर जाते थे। अब वहां सिर्फ सन्नाटा रहता था। पंडित वसुधारनाथ अब जेल में था। एकांत कोठरी में दिन और रात का फर्क मिट चुका था। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखता, लेकिन नजरें किसी को नहीं ढूंढती थीं, शायद खुद को ही। एक दिन जेलर ने उसे एक पत्र लाकर दिया। लिफाफा पीला था, कागज थोड़ा सा भीगा हुआ। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। लिखा था, आपने हमसे बहुत कुछ छीन लिया,
पर हम फिर से विश्वास बनाना सीख रहे हैं, इस बार बिना आंख मूंदे। शायद कभी माफ कर पाए, पर कभी भूल नहीं पाएंगे। पत्र पर किसी का नाम नहीं था, शायद किसी उस व्यक्ति का जिसने कभी मंदिर में सिर झुकाया था और अब सिर उठाकर जीना सीख रहा था। पंडित ने पत्र को सीने से लगाया। कोठरी में पहली बार एक आहट हुई, जैसे आत्मा ने खुद को सुना हो। बाहर मंदिर अब सरकार की निगरानी में था। एक पुनर्निर्माण योजना बनाई गई थी, लेकिन उसमें पंडितों का नाम नहीं था, बल्कि समाज के युवाओं को उसमें स्थान दिया गया। एक नई समिति बनी, जिसमें महिलाओं, दलितों और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। अब पूजा से पहले एक शपथ ली जाती थी, हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, धर्म हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। और फिर एक सुबह, सालों बाद, मंदिर की घंटी फिर से बजी, धीमी लेकिन सच्ची। इस बार न कोई पाखंड था, न कोई डर, सिर्फ श्रद्धा थी, जागी हुई, और आंखें खुली हुई। कहानी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वो दुख की नहीं, सीख की कहानी बन चुकी थी। मंदिर की पहली आरती में उस सुबह बहुत कम लोग थे, लेकिन हर चेहरा, हर आंख कुछ कह रही थी। कुछ लोग चुपचाप खड़े थे, जैसे किसी टूटी दीवार को सहारा दे रहे हों। दियों की लौ फिर से जल रही थी, मगर इस बार उसमें डर नहीं, जागरूकता थी। वहां एक छोटी लड़की खड़ी थी, उसके हाथ में फूल थे, पर आंखों में सवाल। एक वृद्ध महिला ने उसके सिर पर हाथ रखा, धीरे से बोली, अब यहाँ भगवान से ज्यादा इंसानियत की पूजा होगी। हर कोने की सफाई की गई, हर मूर्ति को धोया गया, लेकिन लोगों के दिलों की सफाई में समय लग रहा था। वो समय आया जब मंदिर का नाम बदला गया। अब वो सिर्फ गोल्डन टेम्पल मंदिर नहीं था, अब उसका नाम था सत्य शरणम, एक नई शुरुआत का प्रतीक। पंडित वसुधारनाथ ने जेल में एक किताब लिखी, उसका शीर्षक था आस्था का अपराध। वह किताब छपी, लोगों ने पढ़ी, कुछ ने उसे कोसा, कुछ ने उसकी आत्मा की टूटन को समझा। वह अब बस एक नाम था, एक चेहरा, एक कहानी, जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाने के लिए काफी थी कि पवित्रता सिर्फ स्थानों में नहीं होती, वो विचारों में होती है, और जब विचार गंदे हो जाए तो मंदिर भी जेल बन जाता है। कहानी का अंत एक नई सोच की शुरुआत थी। अब मंदिर में पूजा के साथ साथ संवाद भी होता था। हर शुक्रवार को सभा होती, जहां लोग खुलकर अपनी बात रखते। मंदिर अब चुप नहीं था, मंदिर अब सवाल करता था, और शायद इसी बदलाव का नाम था सच्ची भक्ति। मंदिर की नई परंपराएं धीरे धीरे पूरे शहर में चर्चा का विषय बनने लगीं। दूसरे शहरों से लोग आने लगे, देखने के लिए नहीं, सीखने के लिए। वो मंदिर जो कभी बदनाम हुआ था, अब प्रेरणा बन गया था। जहां कभी आंख मूंदकर सिर झुकाया जाता था, अब वहां लोग आंखें खोलकर सवाल करते थे। हर शनिवार को बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा की कक्षा लगाई जाती, जहां भगवान के नाम पर डर नहीं, सोचने की स्वतंत्रता दी जाती। मंदिर की किताबों की अलमारी अब धर्म ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, वहां अब संविधान, विज्ञान और मनोविज्ञान की किताबें भी थीं। एक कोना ऐसा था जहां लिखा था, सत्य की तलाश आस्था से बड़ी है। पुराने पंडित की जगह अब एक शिक्षित युवा संयोजक था, जिसने धर्मशास्त्र के साथ समाजशास्त्र भी पढ़ा था। उसका संदेश साफ था, मंदिर वह जगह है जहां मन खुले, ना कि डर के साए में दबे। समाज धीरे धीरे बदल रहा था। लोग अब बच्चों को यह नहीं कहते कि बस भगवान से डरो, बल्कि कहते थे, भगवान से पहले खुद को समझो। शहर के कुछ लोग अब भी चुप रहते थे, जो कभी उस झूठ का हिस्सा थे, लेकिन समय ने उन्हें भी आईना दिखा दिया था। और पंडित वसुधारनाथ, वह अब एक आश्रम में था, एकांत, शांत और शायद पछतावे के साथ। कभी कभी कोई पत्र आता, जिसमें लिखा होता,
आपकी गलती ने हमें नींद से जगाया, अब हम फिर से नहीं सोएंगे। उसका उत्तर कभी नहीं आता। शायद वह जानता था कि कुछ जवाब मौन में ही बेहतर होते हैं। मंदिर की आखिरी दीवार पर अब एक पंक्ति उकेरी गई है, जो आस्था के नाम पर चुप रहे, वे भी दोषी हैं। अब जब भी घंटी बजती है, तो उसकी आवाज सिर्फ पूजा की नहीं होती, वह चेतावनी भी होती है, याद दिलाने वाली, जगाने वाली, और वो एक वादा करने वाली कि अब आस्था आंख मूंद कर नहीं होगी, बल्कि खुली आंखों से होगी, पूरे होश में, पूरे हक से। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। मंदिर की दीवारों पर अब फिर से रंग चढ़ चुका था, लेकिन इस बार वह रंग आस्था का नहीं, जागरूकता का था। हर ईंट में अब केवल भजन की गूंज नहीं, बल्कि एक सबक भी छिपा था। लोगों ने अपनी आंखें मूंद कर भरोसा करना छोड़ दिया था। अब वे जानने लगे थे कि सिर्फ चंदन का टीका और मधुर वाणी किसी को सच्चा नहीं बनाते। आस्था अब एक अंधी दौड़ नहीं थी, वह सोच, समझ और विवेक का नाम बन चुकी थी। मंदिर ने एक लंबा रास्ता तय किया था, पाखंड से पारदर्शिता तक, अंधविश्वास से आत्मचिंतन तक। पंडित वसुधारनाथ की कहानी भले ही एक कलंक थी, लेकिन उस कलंक ने समाज को आईना दिखाया, और शायद यही सबसे बड़ी भक्ति थी। जब लोग भगवान से पहले अपने अंदर के इंसान को समझने लगे। अब हर आरती एक सवाल के साथ होती है, क्या हम सच में जागे हैं? और हर दीपक की लौ उस सवाल का जवाब खोजती है, शांत, स्टेडी, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ। क्योंकि एक मंदिर तभी पवित्र होता है, जब वहाँ सिर्फ भगवान नहीं, सच भी बसता है।